लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा से हमारे संवाददाता इकबाल अहमद ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहना था रविदास मल्होत्रा का, सुनिए इनका ये इंटरव्यू। समाजवादी प्रदेश कार्यालय से हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है मध्य क्षेत्र से विधायक रविदास मल्होत्रा जी। रविदास मल्होत्रा जी, आपका स्वागत है समाचार 24। तरीके के नतीजे आए, 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत हासिल हो और 4 राज्यों में सरकार बनाने की में कामयाब हुई। कहीं ना कहीं जिस तरह के दावे इंडिया गठबंधन कर रहा था वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हुए। क्या कुछ कहना है, क्योंकि आप राजधानी लखनऊ से मध्य क्षेत्र के विधायक हैं। 28 विपक्षी पार्टियों का जो इंडिया मोर्चा बना था वो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बना था और आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया मोर्चा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे इसमें इंडिया मोर्चे के प्रत्याशी नहीं थे, सभी पार्टियां अलग अलग लड़ रही थी। हम लोग कांग्रेस पार्टी से ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में केवल हम लोगों को 5 सीट मिल जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हम लोगों को 5 सीट नहीं दी और तीनों प्रदेश भाजपा को दे दिए। अगर कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन नियम का पालन किया होता तो आज परिणाम उल्टे होते। अगर हम लोगों को या 27 पार्टियां जो और थी, किसी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को गठबंधन में टिकट नहीं दिया, अलग चुनाव लड़े। और अगर चुनाव मिल के साथ लड़े होते और बड़ी रैली होती इसमें 27 पार्टियों के नेता आए होते तो आज परिणाम उल्टा होता और 5 राज्यों में गैर भाजपाई सरकार बन गई होती। हमारा ये प्रयास है कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए और ये गठबंधन जो 2024 के लिए हुआ है ये मजबूती से लड़ेगा और 2024 में केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी। जनता का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग है, लेकिन अपनी ही गलतियों के कारण से भाजपा 5 राज्यों 4 राज्यों में आ गई है। जिस तरह का आप दावा कर रहे हैं कि आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का इस देश से सफाया होगा, लेकिन चुनाव नजदीक है और सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से मतभेद पैदा हो गया है, तो कैसे ये आप दावा कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा? सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई विवाद नहीं हुआ है। 16 दिसंबर को दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है इंडिया मोर्चे की और उस बैठक के बाद जो इंडिया मोर्चा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, कहीं कोई विवाद नहीं है। और ये जो मोर्चा बना था ये लोकसभा चुनाव के लिए बना था और लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन शामिल है, सब लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में हमारा नारा है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ और इस 80 हराओ भाजपा हटाओ चुनाव अभियान की शुरुआत लखनऊ शहर से हो रही है। रविदास जी, एक आखिरी सवाल यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव के प्रचार की तैयारी आपने भी शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है क्षेत्र जो आपका मध्य क्षेत्र है, लोगों में यह नाराजगी है कि 2024 विधायक बनने के बाद, मध्य क्षेत्र से विधायक बनने के बाद आपने जो क्षेत्र की जनता है उसकी सुध नहीं ली और आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में जनता को कैसे, लखनऊ की जनता को, राजधानी की जनता को आप खुश करेंगे? 2022 में चुनाव जीतने के बाद हम लोगों ने पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो समस्याएं थी उसका काम करने का काम किया है। 2022 से पहले विधानसभा क्षेत्र के अंदर सारी सड़कें टूटी हुई थी, जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा था, गलियां टूटी हुई थी। चुनाव जीतने के बाद हम लोगं ने अपने प्रयास से, सरकार ने कोई भी धनराशि हमको नहीं दी है, उसके बाद भी हम लोगों ने सड़कें, सीसी रोड, पीने पानी टंकियां हमने काम किया है और नाले सफाई का काम किया है। विधानसभा के अंदर लड़ करके सरकार को मजबूर किया है और उसके बाद तमाम तरह के नियम 56, नियम 301, नियम 51 और
याचिका, इसके माध्यम से विधानसभा के अंदर आदेश करा करके मत क्षेत्र के अंदर पूरा विकास का काम कराया गया है। जो सड़कें बिल्कुल टूटी थी, जर्जर थी, गड्ढे थे, उन सड़कों को विधानसभा के अंदर लड़ करके तमाम नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करने का काम किया है। आज लगभग 1.5 साल के अंदर मत क्षेत्र जो है लगभग वहां समस्याओं जो है उनको हल करने का काम किया है। मत क्षेत्र जनता पूर्ण रूप से लोगों के साथ में है और लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह लखनऊ सांसद हैं। आज 10 साल में एक दिन भी लखनऊ शहर में रहे नहीं है। रक्षा मंत्रालय के जहाज से आते हैं और रात ले जाते हैं और रात में सोते हैं। रक्षा मंत्री है तो रक्षा मंत्रालय के जहाज से तो एक दिन भी आज तक लखनऊ शहर में यहाँ रहे नहीं है। और कार्यकर्ता, नेता भाजपा के, जनता तो मिलना बहुत दूर की बात है। लखनऊ शहर में यहाँ वो सांसद हैं, एक विधायक आशुतोष टंडन की लखनऊ पूर्व विधायक थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के अंतिम संस्कार में भी राजनाथ सिंह नहीं आए और हमने कुछ राजनीतिक कारण होंगे, बड़ा पद है तो कहीं बिजी होंगे, ये भी तो हो सकता है नेता जी। 10 साल से वो यही बहाना बनाते हैं कि कहीं बिजी होंगे। रक्षा मंत्री अगर जो है वो उनके उस नहीं आ पाए थे सरकार में, तो चिरई हुई। जहां लखनऊ शहर के हजारों लोग गए थे, हम भी गए थे उसके अंदर, वहां भी नहीं आए। तो ये तो सिर्फ बहाना है। जब लखनऊ में आते हैं, सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, रात में सोते हैं दिल्ली के उस अपने बड़े भारी महल कोठी के अंदर। तो जब जनता उनसे मिल नहीं पाती है, हम लोग जनता की समस्याओं को लेकर के, जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लगातार लखनऊ शहर में रहे नहीं है। रक्षा मंत्रालय के जहाज से आते हैं और रात ले जाते हैं और रात में सोते हैं। रक्षा मंत्री है तो रक्षा मंत्रालय के जहाज से तो एक दिन भी आज तक लखनऊ शहर में यहाँ रहे नहीं है। और कार्यकर्ता, नेता भाजपा के, जनता तो मिलना बहुत दूर की बात है। लखनऊ शहर में यहाँ वो सांसद हैं, एक विधायक आशुतोष टंडन की लखनऊ पूर्व विधायक थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के अंतिम संस्कार में भी राजनाथ सिंह नहीं आए और हमने कुछ राजनीतिक कारण होंगे, बड़ा पद है तो कहीं बिजी होंगे, ये भी तो हो सकता है नेता जी। 10 साल से वो यही बहाना बनाते हैं कि कहीं बिजी होंगे। रक्षा मंत्री अगर जो है वो उनके उस नहीं आ पाए थे सरकार में, तो चिरई हुई। जहां लखनऊ शहर के हजारों लोग गए थे, हम भी गए थे उसके अंदर, वहां भी नहीं आए। तो ये तो सिर्फ बहाना है। जब लखनऊ में आते हैं, सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, रात में सोते हैं दिल्ली के उस अपने बड़े भारी महल कोठी के अंदर। तो जब जनता उनसे मिल नहीं पाती है, हम लोग जनता की समस्याओं को लेकर के, जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लगातार जनता के बीच में रहकर संघर्ष करने का। ये तो नेताजी 2024 में जनता तय करेगी कि क्या कुछ होने वाला है। जनता तय करेगी कि 2024 में, और जनता हम लोगों के साथ में है। लोगों का मन बन गया है, जनता परिवर्तन और बदलाव करना चाहती है। 2024 में इंकलाब होगा और सत्ता में बदलाव होगा। आज से हमारे साथ में राजधानी लखनऊ मत क्षेत्र विधायक रविदास मल्होत्रा जी। रविदास कही है, अब देखना ये होगा कि आगामी 2024 के चुनाव में किस तरह के परिणाम आते हैं और एनडीए गठबंधन जो है उसके दावे कितने सही साबित होते हैं। कैमरा पर्सन विकास दुबे के साथ समाचार 24 न्यूज की ओर से मैं इकबाल अहमद।